हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे एमसीक्यूज़ का एक पेपर और उसके एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं उनके डिफरेंट फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा भी दो फॉर्मेटिंग्स हैं, उसको हमने बनाना है। उसके लिए हम लेते हैं न्यू पेज को, उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल+N, तो हमारे पास एक न्यू पेज कुछ इस तरह से हमें शो होगा। सबसे पहले हमने इसका हेडर बनाना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट में चले जाएँगे, उसके बाद हम शेप में चले जाएँगे और यहाँ से जाके चाहे आप रेक्टेंगल ले लें, चाहे आप जो है वो राउंड एजेस वाली या राउंड कॉर्नर वाली जो शेप है उसको ले लें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राउंड कॉर्नर वाली शेप को कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करवा देता हूँ। ड्रॉ करवाने के बाद हम चले गए शेप फॉर्मेट में, यहाँ से जाके शेप फिल को हमने कर देना है नो फिल और शेप की जो आउटलाइन्स हैं उसको हमने कर देना है ब्लैक और उसको थोड़ा-सा उसका जो वेट है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे इसी शेप को सिलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड टेक्स्ट के नाम से। यहाँ पर जाके हम टेक्स्ट को ऐड करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल का नाम, तो हम यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चौक सरवर शहीद, क्योंकि ये मेरे सिटी का नाम है और यहीं का स्कूल है, इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पर लिख देना है जी एनुअल एग्जाम 2023। ठीक हो गया। फिर से हम इंटर को प्रेस करते हैं। इंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैं 100 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम, जितना टाइम आपने देना है वो टाइम आप यहाँ पर लिख लें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 हॉर्स। इसको लिखने के बाद हम इसकी कुछ थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग कर लेंगे। फ़ॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पे चले जाते हैं और यहाँ से जाके हम कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसका स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम ये जो हमारे पास ऊपर वाली सबसे पहला जो हेडर है, इसको सिलेक्ट करके इसका थोड़ा-सा साइज़ हम कर लेते हैं इंक्रीज़ और इसके बाद जो मिड वाली लाइन है, इसका साइज़ हम थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर लेते हैं और इन दोनों के दरमियान हम स्पेसेस दे देते हैं ताकि ये दोनों कॉर्नर्स के ऊपर ये सेट हो जाए, कुछ इस तरह से। हेडर को बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने होम वाले टैब में जाना है और यहाँ से पैराग्राफ वाले ग्रुप में हमें मिलेंगे नंबरिंग वाले बुलेट्स। यहाँ से जाके आप नंबर वाले बुलेट्स को सिलेक्ट कर लें, तो जो है वो फर्स्ट नंबर से वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जाके हम अपना जो भी हमारे जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं उसको हम टाइप कर देंगे यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच वन इज़ द इनपुट डिवाइस। उसको लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर प्रेस कर देना है इंटर। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 डॉट मतलब उस बुलेट का नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया है। लेकिन हमने यहाँ पर जो मेन कीवर्ड याद रखना है, हमने यहाँ पर प्रेस कर देना है टैब। टैब को प्रेस करने के बाद ए, बी, सी, डी के ऑप्शंस हमें यहाँ पर शो होंगे। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को लिखता हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर जाके मैं जो सेकंड ऑप्शन है उसको यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है। उसके लिए हम थर्ड ऑप्शन को लिखते हैं, फिर से हम एंटर प्रेस करते हैं और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन को लिखने के बाद अब हमने इंटर को 2 टाइम प्रेस करना है। जैसे ही हम 2 टाइम इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हमने लिखना है उसका ऑप्शन कुछ इस तरह से शो होगा। अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो उसके लिए मैं इसी जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाता हूँ। तो ये देखिए हमारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सभी के सभी कुछ इस तरह से हमें शो हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहे हो। अब हम बात करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग की। अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इनको ले जाते हैं मिड में। तो ये कुछ लोग इनको कुछ इस तरह से यहाँ पर शो करवाते हैं। सिर्फ़ एक पूरे पेज के ऊपर एक ही एमसीक्यूज़ होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। अब इसकी जो सेकंड नंबर पर फॉर्मेटिंग है वो हमने अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी, इन चारों ऑप्शंस को हम जो है वो 2-2 यानी कि एक लाइन के ऊपर हमारे पास 2 नज़र आएँ, तो उसके लिए हम ये जो ऑप्शंस हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएँगे लेआउट वाले टैब में, यहाँ से हम चले जाएँगे कॉलम्स में और यहाँ से जाके हम चले जाएँगे 2 में और इसको 2 को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग शो हो चुकी है। अब इसके लिए दोबारा से आप अगले को सिलेक्ट कीजिए, या तो आप F4 को प्रेस करते जाइए,
तो ऑटोमेटिकली उनकी फॉर्मेटिंग सेट होगी। अगर आपके पास F4 जो कि लास्ट एक्शन जो होता है उसको रिपीट के लिए शो होता है, अगर वो आपके पास काम नहीं कर रहा, तो आप फिर से इनको सिलेक्ट कीजिए और फिर से लेआउट में जाइए और यहाँ से कॉलम्स में और यहाँ से टू, सबको वन बाय वन आप इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो आपके पास इसकी ये वाली जो फॉर्मेटिंग आपको शो हो रही है, ये वाली फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से आपको शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए पहला हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज है, उसके ऑप्शन सेकंड नंबर पर, थर्ड ऑप्शन पर सो ऑन। ये था हमारे पास सेकंड नंबर वाली फॉर्मेटिंग। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर वाली फॉर्मेटिंग, जिसमें हम हमारे जो एमसीक्यूज हैं उसकी एक और फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। उसमें हमारे ऑप्शंस तो कुछ इसी तरह से ही रहेंगे, लेकिन उसके कॉलम्स दो हो जाएंगे। अब वो किस तरह से होगा, हम क्या करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इनको हम सिलेक्ट करके फिर से हम चले जाएंगे लेआउट में, यहाँ से कॉलम्स में और यहाँ से जाके टू को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी फॉर्मेटिंग शो हो जाएगी हमें। अब यहाँ पर इसके साइज़ वगैरह का इश्यूज़ होता है, मज़ीद आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। इसके साइज़ को बड़ा छोटा करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो फिट आ जाएगा आपके पेज के ऊपर। ठीक हो गया? जैसे ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे 10 जो एमसीक्यूज़ हैं वो बिल्कुल फिट आ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। ये हमारी थी थर्ड नंबर पर फॉर्मेटिंग एमसीक्यूज़ की। इसी तरह से इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, इन्हीं फीचर्स को यूज़ करते हुए आप मज़ीद फॉर्मेटिंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।